क्लास 6 स्टूडेंट्स, वीक 4 का जो आपका टास्क था वो था मॉड्यूल 2 से लिया गया था क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। टास्क 1 था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसका वीडियो लेक्चर आपके सामने है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मींस कि आप अपने टेक्स्ट जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको आप कैसे फॉर्मेट करके उसको डिफरेंट शेप डिफरेंट लुक दे सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एम एस वर्ड होना लाजमी है। एम एस वर्ड के लिए आपके पास ऑफिस इंस्टॉल होना लाजमी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करें तो आपके पास एम एस वर्ड की फैसिलिटी होगी। अगर आपके पास फ़ोन्स हैं तो फ़ोन के अंदर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से एम एस वर्ड की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप वो सारे फीचर्स जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं वो फ़ोन पे भी किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो वो कैसे ओपन करेंगे। आप सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे या यहाँ पे सामने एम एस वर्ड होगा तो आप ओपन कर लेंगे एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि रिबन होता है जो डायनामिक होता है, जिसको डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोई ब्लू होता है, कोई लाइट ब्राउन होता है या वाइट भी होता है। तो जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो ये आपका एक रिबन एरिया होता है सारा, जिसके ऊपर टैब्स वगैरह सारी मौजूद होती हैं, बार्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा आपके पास जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस, आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आपको बता रहा है कि रिबन एरिया होता है जो बता रहा होता है कि आपकी टैब्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपको बता रहा होता है रूलर एरिया कौन सा है। उसके बाद पेज एरिया, ये सारा आपके पास होता है। और उसके बाद जूम बटन आपके पास होते हैं जो आपको जूम इन जूम आउट डॉक्यूमेंट को बड़ा करके या उसको छोटा करके दिखाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। एम एस वर्ड हमने ओपन किया मेन विंडो बटन पे क्लिक करके। जैसे ही हमने एम एस वर्ड ओपन किया तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये ऊपर रिबन एरिया है सारा। उसके बाद ये आपके पास टैब्स आ गई, सारी टैब्स। हर एक टैब के अंदर बहुत सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, इंसर्ट के हवाले से, होम के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से। तो हर एक टैब के अपने बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाता है ये टेक्स्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पे पेज है, आप टाइप करते हो और यहाँ पे आपके पास जूम इन और जूम आउट, जूम करेंगे और जूम आउट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट टाइपिंग। मीन्स के जब भी आप ओपन करेंगे एम एस वर्ड तो आप कोशिश करें कि आप कुछ भी जो आपके माइंड में है उसको टाइप करना शुरू कर दें। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड डेली प्रैक्टिस की बेस पे आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी। इसके लिए आप टाइपिंग मास्टर का एक सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एम एस वर्ड ओपन करके डेली बेसिस पे आप एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ टाइप करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद हम एम एस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं और उसको ऑलरेडी जो एम एस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है उसको कैसे ओपन करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, हमने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया या हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया उसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, या हमने असाइनमेंट बनाई उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब सेव कैसे करेंगे, हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगा सेव का। सेव के ऊपर क्लिक किया तो वो अब हमसे ऑप्शन मांगेगा कि कहाँ पे सेव करें, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप कर देते हैं। कोई भी फोल्डर जो आपके कंप्यूटर में जहाँ पे आप सेव करना चाहें आप सेलेक्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे सेव करना है। यहाँ से भी आप फोल्डर डिफरेंट रैंडमली कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को नाम दे सकते हैं और उसके अलावा आप सेव कर देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी कि आप एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, जैसे ही आपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव के लिए क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो आ गई। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को नाम देंगे, यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड का जो होता है वो डॉट डॉक्स होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा पीडीएफ। पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आप उसको सेव करेंगे तो आपका एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट पीडीएफ की फॉर्म में सेव होगा। लेकिन अभी हम इसको एम एस वर्ड की फॉर्म में ही सेव कर रहे हैं तो ये सेव डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ से आप एम एस वर्ड में भी सेव कर सकते हैं और इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सेव एज टाइप को सिलेक्ट करके फिर आप पीडीएफ
के ऊपर जाके PDF करेंगे, सेव करेंगे तो आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट PDF की फॉर्म में सेव हो जाएगा। अभी हम इसको सिर्फ MS वर्ड डॉक्स की फॉर्म में सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके अलावा ऑलरेडी अगर आपने कोई MS वर्ड का बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप कैसे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ऑलरेडी आपके पास MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पड़े होंगे। या फिर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप न्यू के ऊपर, फाइल के ऊपर ही क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, अब आप उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। उसको फॉर्मेट करने के लिए होम टैब के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, फिर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसको डिफरेंट राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, स्मॉल लेटर में आए या कैपिटल में आए, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, उस कोई भी टेक्स्ट हो सबस्क्रिप्ट या उसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना, स्ट्राइक थ्रू अ वर्ड, बोल्ड, इटैलिक फॉन्ट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम कुछ देख लेते हैं। हमने क्लास लिखा, उसके बाद हमने क्लास को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक स्टाइल दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू मीन्स के उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी सेंटर में। फिर सुपरस्क्रिप्ट जो और सबस्क्रिप्ट, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे अब आप मैथ का क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स के बाद अब आपने एक्स की पावर 2 लिखनी है तो आप क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके 2 लिख देंगे तो ये पावर में आ जाएगा। अगर आपने पावर में नहीं, इसकी बेस में लिखना है, एक्स जैसे x1 x2 लिखते हैं तो तब हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट करेंगे। सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो x1 x2 x3 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट के ऊपर और जो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका यहाँ पे उसको डिफरेंट आप कलर दे सकते हैं। उसके अलावा आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी कलर से। उसके अलावा और भी आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आप उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज केस, अपर केस, लोअर केस में आप कर सकते हैं। लोअर केस में आए या सारा अपर केस में आए, आप यहाँ से डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक बुलेट्स एंड नंबरिंग। आपने जो टेक्स्ट लिखा, अब आप उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे दोगे। जैसे आपने क्लास लिखा, क्लास के बाद आपने एक और क्लास लिखा या आपने डिफरेंट 4-5 लाइनें लिखी हैं, अब आप इसको बुलेट्स में या नंबरिंग में कैसे करोगे। आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे और पैराग्राफ के ग्रुप में आपके पास ये ऑप्शन होगा बुलेट्स का। अब बुलेट्स में आप इसको कोई भी एक बुलेट सेलेक्ट करके या टिक की फॉर्म में सेलेक्ट करके जो भी आपको सूटेबल लगे आप करोगे तो आ जाएगा। या फिर आप उसको नंबरिंग दे सकते हो, नंबरिंग की फॉर्म में 1 2 3 की फॉर्म में, ABC स्मॉल कैपिटल की फॉर्म में, जो भी यहाँ पे आपके पास सूटेबल ऑप्शन है आप उसको नंबरिंग दे सकते हो। तो ये भी आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टॉपिक वो है फॉर्मेट अ पैराग्राफ। आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, अब आप उसको फॉर्मेट कैसे करोगे। पैराग्राफ लिख के 2-3 लाइनों का जो पिछले फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वही सारे आप अप्लाई करोगे। अब उसकी अलाइनमेंट कैसे होगी। 3-4 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। जैसे हमने अभी एक पैराग्राफ सपोज हमने लिखा, कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा, लाइंस लिखी 2 लाइंस, अभी 2 वर्ड लिखे हुए हैं 2 लाइंस में, या पैराग्राफ भी लिख के जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आप उसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज करोगे। होम टैब, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये आपके पास अलाइनमेंट के 4 ऑप्शन है। अभी आपकी अलाइनमेंट लेफ़्ट है, फिर आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हो, राइट पे भी लेके जा सकते हो और फिर जस्टिफाई भी कर सकते हो। जस्टिफाई मीन्स कि अगर आपने पूरी एक लाइन लिखी हुई है और लास्ट में लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी आपके जो मार्जिन होगा वो जस्टिफाइड होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, लास्ट में क्लास नहीं हो, नीचे क्लास लिखा होगा, ऊपर थोड़ी सी अगर कैपिटल वर्ड जो बड़ा हो जाता है वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। तो दोनों तरफ से जो आपके पास मार्जिन होगा वो बिल्कुल सेम, जहाँ से एक वर्ड स्टार्ट होगा
वहीं से सारी लाइंस के वर्ड स्टार्ट हो गए, और जहाँ पे पहला लाइन का वर्ड एंड होगा उसी के नीचे सारे वर्ड एंड हो रहे होंगे, कोई वर्ड आगे पीछे लाइन में नहीं जा रहा होगा। तो इसको आप अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होती है? जो आपके मार्जिनस होते हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे जो आप लिखते हैं मार्जिन होते हैं, या राइट साइड पे भी आप मार्जिन देते हो। अब ये मार्जिन आप कैसे दे सकते हो? आपने पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आप होम टैब पे जाके इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब ये आपके पास आ जाता है डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। इंक्रीज़ करेंगे तो आगे चला जाएगा, इंडेंटेशन मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे तो कम हो जाएगा। तो आप अपने पैराग्राफ की जो लेफ़्ट इंडेंटेशन है या राइट इंडेंटेशन है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अक्सर हम पहली लाइन या फुल पैराग्राफ को छोड़ के आप फर्स्ट लाइन, जैसे हम फर्स्ट लाइन हमेशा नेक्स्ट पैराग्राफ की थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, तो हम इंक्रीज़ कर देंगे कि लेफ़्ट साइड से पहले वर्ड की थोड़ी सी इंडेंटेशन हो, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो और फिर नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो। यूजुअली हम जैसे एप्लीकेशन में करते हैं लिखते हुए, इस तरह आप ये इंडेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे सिंगल लाइन इंडेंटेशन भी एक्सप्लेन्ड है। इंडेंट लाइन, अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन जो है उसमें लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी स्पेस हो, तो आप सिर्फ उस फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके इंडेंटेशन अप्लाई कर दोगे। अगर आप पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हो तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? दो लाइंस के दरमियान आपको कितनी स्पेस चाहिए। दो लाइंस हैं आपने पैराग्राफ में लिखी है, इनके दरमियान आपको कितनी स्पेस चाहिए। होम टैब पे आपने क्लिक किया, पैराग्राफ के ग्रुप में जाके ये आपके पास ऑप्शन होगा लाइन स्पेसिंग का। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 2.5, 2 नॉर्मली जो होती है 1.15 या 1.5 होती है। आप इसको 1 भी रख सकते हो या इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो अप टू 3। तो ये आपके पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। उसके बाद हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया हुआ है कि जब टाइपराइटर, कंप्यूटर से पहले लोग टाइपराइटर्स के थ्रू टाइपिंग करते थे पेजेस के ऊपर, पेपर्स के ऊपर। 18th सेंचुरी में जो है फर्स्ट टाइम जो था वो टाइपराइटर बना था, जो कमर्शियली सक्सेसफुल हुआ था। 1868 में बनाया गया था, शॉल्स और ग्लिडन ने बनाया था। और लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। क्या आपने एक पैराग्राफ लिखा हो, उसको आप बॉर्डर भी दे सकते हो, उसको आप शेड भी कर सकते हो। बॉर्डर और शेड अप्लाई करने के लिए सेम आप होम टैब पे जाओगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। ये आप शेडिंग कर सकते हो अपने पैराग्राफ की, और यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हो अपने पैराग्राफ को जो आपने लिखा होगा। वो आप कैसे करोगे? पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करोगे, होम टैब पे जाके पैराग्राफ के ऑप्शन में आपके पास होगा ये शेडिंग का ऑप्शन कि आप अपने पैराग्राफ को शेड कर सकते हो, बैकग्राउंड शेडिंग दे सकते हो। और अगर आपने उसको बॉर्डर देना है तो बॉटम बॉर्डर देना है या टॉप बॉर्डर देना है या लेफ़्ट या राइट या नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर ना हो, या आप ऑल बॉर्डर्स देंगे या आउटसाइड बॉर्डर देंगे। आउटसाइड बॉर्डर जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो उसके इर्द गिर्द बॉर्डर नज़र है, तो आप ये बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट के अराउंड। और लास्ट में आपके पास हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। अब ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपने घर पे करनी है। आपने ये पैराग्राफ देखना है, यहाँ से इसको लिखना है आपने अपने MS वर्ड के ऊपर, और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे हेडिंग ब्लू में है, बोल्ड है, बीच में कुछ वर्ड रेड में लिखे हुए हैं, कुछ हाईलाइटेड हैं, कुछ अंडरलाइन है। तो ये सारे आपने, ये छोटा सा एक टास्क है, आपने करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे फॉरवर्ड कर देना है। दैट्स